बॉलीवुड में जब कोई सच बोलता है तो करियर खत्म जाता है और जो कोई चुप रहता है तो उसे जेंटलमैन बोल दिया जाता है। सुस्वागत है मेरे होने वाले बुआ एंड फुफ्फड़। ऋतिक कितने जेंटलमैन है कि जेंटलमैन शब्द खुद उनके नाम से पोज से छुट्टी ले ले। ऋतिक की सबसे बड़ी क्वालिटी कंसिस्टेंसी है। डांस, बॉडी हो या रूमर, सब लॉन्ग टर्म में चलता है। कहो ना प्यार है 2000 में आई थी। ऋतिक लॉन्च होते ही ओवरनाइट स्टार बन गए थे। अमीषा के साथ केमिस्ट्री इतनी हिट हुई कि शूट के बाद भी क्लोजनेस, इंटरव्यू में ऑकवर्ड पोज, अमीषा के ऋतिक को लेकर क्लोजनेस और स्टेटमेंट, जिससे साफ पता चलता था कि अमीषा और ऋतिक काफी क्लोज थे। इसके बाद ऋतिक ने यादें 2001 में एंड कभी खुशी कभी गम में करीना के साथ किया था। यहीं से ऋतिक का ना क्लीन इमेज वाला ना क्रैक हो गया। करीना को ओपनली पॉसेसिव टोन, ऑफ कैमरा बॉन्डिंग। करीना इंटरव्यू में ऋतिक की तारीफ कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा कर देती थी। ऋतिक और करीना की बॉन्डिंग इतनी प्रोफेशनल थी कि इंटरव्यू में ऋतिक के बिना ना अपने सेंटेंस ही कंप्लीट नहीं करती थी। सुजैन करीना की वजह से काफी इनसिक्योरिटी का उसको सामना करना पड़ा था। सुजैन खान जो संजय खान की बेटी है, ऋतिक और सुजैन का कनेक्शन टीनेज ईयर से था। ऋतिक ने खुद इंटरव्यू में बोला है कि आई वॉज इन लव विद सुजैन सिंस आई वॉज 17। दोनों की लव मैरिज थी। दोनों ने 2000 में शादी की। इसके बाद ही ऋतिक करीना के प्यार में पड़े। इसके बाद ऋतिक यही नहीं रुके। 2010 में काइट मूवी में आई एक हीरोइन। काइट के टाइम ऋतिक ने प्रूव कर दिया कि प्रोफेशनलिज्म बॉर्डर नहीं मानता है। मेक्सिको शूट एंड प्राइवेट मीटिंग, सुजैन का सेट से डिस्टेंस बनाना, यही सब दिखाता था ऋतिक के शेडी बिहेवियर को। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कंगना रनौत के साथ हुई थी। क्रिश 3 के टाइम से ही ऋतिक और कंगना के बीच अफेयर था। इसके बाद ही उसने ऋतिक से डिवोर्स लेने का फैसला किया। कौन वाइफ अपने हस्बैंड के मल्टीफेयर अफेयर को माफ करे। कंगना रनौत की वजह से ही ऋतिक का शेडी बिहेवियर सामने आया। कंगना ने आपकी अदालत में जाकर ऋतिक के एक एक बिहेवियर को बताया, यहाँ तक कि ऋतिक ने कंगना को मेंटल बोल दिया था और उसके सारे मेल्स को ना पब्लिकली शो कर दिया था। ऐसे कौन करता है? यहाँ पे ऋतिक ने बहुत ज्यादा गलत किया है। पूरी स्टोरी ये है कि कंगना ऋतिक के साथ बहुत ज्यादा प्यार में थी, उसके साथ शादी भी करना चाहती थी। ऋतिक ने भी अपनी पत्नी सुजैन खान के साथ तलाक के बाद शादी का वादा किया था, लेकिन तलाक के बाद ऋतिक रोशन ने कंगना को पहचानने से इनकार कर दिया था। कंगना और ऋतिक के 7 साल का जो रिलेशनशिप था वो खत्म हो गया, लेकिन ऋतिक ने कंगना को पागल साबित करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की और कई बार धमकी भी दी। कंगना ने कहा कि मैंने साल 2015 में ऋतिक के पिता राकेश रोशन को फोन किया था, उन्हें बताया कि आपका बेटा मेरे साथ इस तरह की हरकत करता है, आप उसे संभाल लीजिए। राकेश जी ने बोला, कंगना का ट्रस्ट दिलाया कि इस मामले में उसकी ना पूरी हेल्प की जाएगी। बाद में उन्होंने फोन करके कहा कि ऋतिक को अब तुमसे बात ही नहीं करनी है, अब तुम दोनों के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, अब तुम इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो। कंगना ने राकेश को कहा कि आप ऋतिक को मैं एक बार ना मेरे सामने बुलाइए, ये सब मेरे सामने बैठ कर ना कहने के लिए बोलो, अगर उसने कह दिया ना तो मैं आपके पाँव छू लूंगी। राकेश जी ने कहा कि मैं उसे नहीं बुला सकता क्योंकि उसने कहा है कि उसे तुमसे मिलना ही नहीं है। क्वीन की रिलीज से पहले ऋतिक ने कंगना से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन जब मूवी क्वीन रिलीज हुई फिर से वो उसके पास आते हैं और बोलते कि आई एम सॉरी बाबू, मुझसे गलती हो गई। कंगना ऋतिक को साफ कहती है कि सुनो, पहले तुम अपना ना दिमाग ठीक करके आओ, साफ बताओ कि तुम्हें उससे शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो जवाब में उन्हें कहा कि नहीं नहीं, तुम तो एकदम भड़क गई हो। फिर मैंने पूछा कि तुमने मुझे 15 दिन पहले पूछा कि तुमने किसी को बताया तो नहीं है हम दोनों के बारे में? कौन कौन जानता है हम दोनों के बारे में? कंगना बोलती है कि 15 दिन पहले तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे और आज लोग मेरी जब तारीफ कर रहे हैं तुमको बड़ा प्राउड फील हो रहा है। कंगना ने फिर उसके बाद कहा, तुम पहले ना अपना मन बनाओ शादी करने का, फिर इसके बाद में बात करेंगे। इतनी सी बात पे ऋतिक भड़क जाते हैं। उनका कहना था कि व्हेन जब किसी रिश्ते में आए या जाए तो उन्हें कोई रोके ना, मीन्स वो ओपन रिलेशनशिप में ऋतिक रहना चाहते थे। उसके बाद दोनों करण जौहर की पार्टी में मिले। कंगना उनके पास बात करने जाती है तो ऋतिक उनको बोलने लगते, तुम्हारा दिमाग तो बहुत जल्दी खराब होते है, कामयाबी तुम्हारे सिर पे चढ़ गई है। के बदले में कंगना जवाब देती, कामयाबी से पहले भी वैसी ही थी जैसे अब वो है। इसके बाद ऋतिक ने कंगना के सारे मेल्स ना पब्लिक कर दिए। इस पर कंगना ने कहा, ये जितने भी मेल है ना कुछ को उसने किए हैं, मीन्स कि कंगना ने कुछ उसमें से मेल किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। कुछ ऐसे मेल थे जिनमें लिखा था कि आई मिस यू, मुझे बहुत तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई हूँ, मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करवा दो। फिर इस पे कंगना बोलती है कि आपको जब इतने मेल आ ही रहे थे तो कोई जवाब क्यों नहीं दिया? इसका मतलब कि तुमको ये मेल मैंने ही नहीं किए हैं, मैंने तो तुम्हारे
हमारे साथ 7 साल काम किया ना, अगर इतने मेल मेरी तरफ से आ रहे थे तो एक बार फोन करके बोल सकते थे ना, यार क्या तुम इतने मेल करती हो, तुमको कोई कुछ काम नहीं है क्या? लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया, आपने सारे मेल इकट्ठे किए, उसकी कॉपी बनाई, फिर आपने इन मेल के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया, भाई इस लड़की से मुझे बचाओ। जब आपके कहने पर पूरे 1 साल से लड़की आपसे बात ही नहीं करती है, आपको कभी फोन ही नहीं करती, आपको उससे बचने की जरूरत ही क्या? मीन्स कि आप ये दुनिया को बताना या दिखाना चाहते कि ये लड़की ना मेंटली इल है, जिससे ये साफ हो जाए कि लड़की अगर कल को कहे कि ऋतिक मुझसे शादी करने का वादा किया था, मेरे उसके साथ रिलेशन थे, प्लीज इसको मत माना क्योंकि ये लड़की मेंटली इल है। लेकिन ऋतिक का ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, क्योंकि नहीं पता था जिस फ्लॉप कंगना रनौत को वो डेट कर रहे थे वो क्वीन के बाद सुपर हिट बन जाएगी, उसकी जर्नी इतनी बड़ी हो जाएगी, कोई उसकी बात ही नहीं सुनेगा। ऋतिक ने मुझे पागल बनाने का पूरा प्लान बना लिया था। फिर आगे कंगना बोलती है कि बाप के पैसे ने ऋतिक का दिमाग खराब कर दिया, वह जितना मुझे पागल बनाने के लिए मेंटल इलनेस और दिमागी बीमारी के लिए कहता है, उसको पता होना चाहिए कि यह सचमुच में बीमारी है। जब उसको मेरे से इतनी ही परेशानी थी तो 2013 में मेरे बर्थडे पार्टी पे वह फ्लोर पर लोट पोट कर नाच क्यों कर रहा था? जैसे ऋतिक कहता है मैं पागल हूँ, बदतमीज हूँ, शराब पीती हूँ, मुझे मेंटली प्रॉब्लम है, तो वो मेरे साथ फिल्मों में काम ही क्यों करता है? पहले काइट के लिए, फिर बाद में मेरे पास क्रिश 3 के लिए आए। मैंने सबसे पहले क्रिश 3 में काम करने के लिए मना कर दिया है और ये न्यूज ना टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन रिकॉर्ड है। क्रिश 3 साइन करवाने के लिए लगातार 6 महीने तक मेरे पीछे पड़ा रहा। जब मुझ में इतनी गलतियां है तो 4 हीरोइन को रिजेक्ट करके मर मर के अपने ही प्रोडक्शन में मुझे काम में क्यों लेते हैं? यह बात मैं जानना चाहती हूँ कि यह कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था ना, फिर मुझे क्यों साइन किया? 1000 से ईमेल लिखने के सवाल पर कंगना ने कहा कि मैं उस पर्सन से सच में लव करती थी, मुझे इतना दुख इसलिए क्योंकि उसने मेरे जितने भी पर्सनल ईमेल थे उसको पब्लिक कर दिया। तो ऋतिक मेरे साथ काफी नजदीकियां थी, मैं भी प्यार में थी, शायरी भी लिखती थी, वह समय मेरी जिंदगी के सबसे कीमती पल थे। मैंने जो 3-4 लेटर ऋतिक को भेजे थे उन लेटर को बार बार कॉपी पेस्ट करके उन लेटर में डाला है कि जो मैंने कभी लिखे ही नहीं है। मेरे 4 लेटर का इस्तेमाल करके मुझे उसने खूब बदनाम करने की कोशिश की, मुझे लगा था कि यह बदनामी मेरे लिए मौत की तरह है। उसके बाद कंगना बोलते कि जब हमारा रिलेशनशिप चल रहा था ना तो उन्होंने मुझे कभी भी बहला फुसलाकर कुछ नहीं किया। मुझे ऋतिक ने कहा था कि देखो कंगना मैं एक रिश्ते में हूँ, मैं तुम्हें कभी भी दुनिया के सामने नहीं कर पाऊंगा, कभी भी हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। बस इसी बात की वजह से मैं क्रिश 3 में काम नहीं करना चाहती थी। मुझे ऋतिक ने यह भी कहा था कि उनकी वाइफ से उनका कोई संबंध ही नहीं है। फिर ऋतिक बोलते कि मेरी फैमिली का सिस्टम ऐसा है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तो मुझे छोड़ दो। उनको मुझे भी नहीं छोड़ना था। यह वही समय था जब उनकी बीवी ने उनसे डिवोर्स मांग लिया था। ऋतिक इस समय बहुत तिलमिला गए थे, उनकी एक सर्जरी भी हुई थी, वे आईसीयू में भी थे, तब भी हमारी बातचीत होती रहती थी। तब तक मुझे ऋतिक ने कहा था कि अब मेरी वाइफ के साथ तलाक की बात चली है, मुझे लगता है कि हम साथ रहेंगे जिंदगी भर। अचानक ऋतिक ये बात सुनकर मैं समझ गई थी कि वो ना इनसिक्योर हो गए हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा कि पहले टफ सिचुएशन है उसको निकल जाने दो, तुम शांत हो जाओ, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। मेरी बात सुनकर ऋतिक कहने लगे कि देखो अब तुम पीछे हट रही हो। मैंने कहा कि बिल्कुल पीछे नहीं हट रही हूँ। फिर हमारा प्लान बना कि जब तक तलाक नहीं हो जाता हम ना छुपा के रखेंगे, फिर उसके बाद में शादी कर लेंगे। इसी बीच जब वैलेंटाइन डे आता है तो ऋतिक किसी हीरोइन के साथ मनाली में शूट कर रहे थे। इसी हीरोइन के साथ इनके अफेयर की खबरें भी आई थी, तो उन्होंने उनको फोन करके पूछा कि आज तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो ऋतिक ने कहा कि आज तुम्हें क्यों फोन करना चाहिए था? मैंने कहा आज वैलेंटाइन डे है तो मेरी तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए मुझे फोन करना चाहिए था। तब ऋतिक ने मुझसे कहा कि मेरा और तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुमने यह बात किस किस को बताई है? मैंने कहा मैं जानती हूँ, और इस बात का जिक्र अपनी माँ और बहन को बताई है। मुझे इस बात से कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, तो इसलिए बताने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी ये तलाक से जुड़ी प्राइवेट चीज है, इसलिए उसका जिक्र किसी से नहीं करना चाहिए। तब ऋतिक ने कहा शादी की बात और मुझे तुम भूल जाओ। अब 2 हफ्ते बाद जो क्वीन आई हिट हो गई तो जनाब फिर से मेरे पास आ गए और कहने लगे मुझे मैं आई प्राउड ऑफ यू ना के अकॉर्डिंग जो लड़की मनाली में शूट कर रही थी वो कटरीना कैफ थी। वो मूवी थी बैंग बैंग 2। कटरीना एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे। मे बी कैट ने कभी रणवीर के बारे में इसलिए कभी गलत नहीं बोला क्योंकि रणवीर को पता चल गया था ऋतिक और कैट के रिलेशन के बारे में। कैट और रणवीर का रिलेशनशिप तभी टूटा जब कैट बैंग बैंग मूवी कर रही थी। कभी कैट भी इनोसेंट नहीं है। कैट ने रणवीर को दीपिका से छीना था एंड पीपल कॉल शी इज सो मैच्योर एंड डिसेंट। ऋतिक इज सो सेल्फिश। शादीशुदा आदमी होने के बावजूद ऋतिक ने अपनी पर्सनल बाउंड्रीज का ध्यान उतना नहीं रखा जितना रखना चाहिए था। पब्लिक फिगर होने का मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेट रिलेशनशिप को भी हेडलाइन मटेरियल बना जाए। सुजैन के साथ कमिटमेंट के बावजूद को स्टार के साथ एक्सेसिव क्लोजनेस क्लियरली एक लाइन क्रॉस है। वहीं कंगना की तरफ देखा जाए तो एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट और एक्ट्रेस होने के नाते उन्हें ये भी समझना चाहिए था कि शादीशुदा मर्द के साथ
इमोशनल या रोमांटिक थिंग्स चाहे वो एक्सीडेंटल क्यों ना हो और एथिकली कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। दोनों का बिहेवियर बाउंड्रीज के लिए रेड फ्लैग रेज करता है। अगर दोनों थोड़ा क्लैरिटी और बाउंड्री को मेंटेन करते तो ये ड्रामा और रूमर शायद कभी होते ही नहीं। ओके बाय बाय, टाटा, घड़ी मिलते हैं अगली वीडियो में। तक के लिए शादी और शादीशुदा लड़कों लड़कियों से दूर रहो।